नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष मास के बारे में, बहुत ही विशेष महीने के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको श्रावण मास के बारे में बताएंगे। सावन के महीने के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं श्रावण मास के रहस्य और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसके बारे में। दर्शकों, 30 जुलाई 2026 से जो ये पवित्र हमारा सावन का महीना है, इसका शुभारंभ होने जा रहा है और यह पावन महीना 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दिव्य अवधि में 15 अगस्त 2026 को शनिवार को हरियाली तीज भी मनाई जाएगी, जो कि माता पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। 17 अगस्त को हम यहाँ पर सोमवार को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाएंगे, जब भक्त नाग देवता और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। और 28 अगस्त को शुक्रवार को रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व के साथ इस पवित्र मास, सावन का जो मास है, श्रवण मास, इसको हम श्रावण मास भी बोलते हैं, इसका समापन हो जाएगा। जब भी सावन का महीना आता है तो पूरा वातावरण बदलने लगता है। मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव का जय घोष, शिवालयों में उमड़ती हुई भीड़ हमारे भक्तों की, और मन के भीतर अचानक से उठने वाली एक अद्भुत शक्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्या है इस पवित्र मास में जिसे शास्त्रों के सभी महीनों में सबसे पवित्र कहा गया है? क्यों कहा गया है कि श्रावण के मास में किया गया छोटा सा जप, छोटा सा उपवास या छोटा सा सत्संग भी कई गुना फल देता है? ये जो हमारा स्कंद पुराण है, यहाँ पर स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस महीने में ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है जो साधारण व्यक्ति को भी भक्ति की ओर मोड़ देती है? क्यों वह व्यक्ति भी जो पूरे वर्ष धर्म से दूर रहता है, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सावन का वास्तविक रहस्य क्या है, शास्त्रों की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दृष्टि से जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले समझ लिया था। समुद्र मंथन और सावन का जन्म। शिव महापुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत से पहले यहाँ पर एक कालकूट विष निकला था। यह विष इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता तो भयभीत हो गए थे और पृथ्वी भी कांपने लगी थी। तब संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। लेकिन विषपान के कारण शिव जी के शरीर अग्नि की तरह से तपने लगा था। तब देवराज इंद्र ने वर्षा करके भगवान शिव को शीतलता प्रदान की थी और कहा जाता है कि यह समय श्रावण मास का समय था। भगवान शिव इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी भक्त सावन के महीने में मुझे जल अर्पित करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। और यहीं से प्रारंभ हुई थी सावन में जलाभिषेक की परंपरा। इसीलिए भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, चंदन और धतूरा अर्पित करते हैं। ये केवल पूजा नहीं है, ये उस करुणा के प्रति जो शिवजी ने वो जो हलाहल पिया था, उसके प्रति यह हमारी कृतज्ञता है, जिसने संपूर्ण संसार का विष स्वयं पी लिया था भगवान शिव ने। सावन क्यों कहलाता है श्रवण का महीना? अब देखिए, यहाँ पर एक और बहुत अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है इस माह को लेकर के। श्रावण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? श्रवण से। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण एक तो हमारा नक्षत्र होता है और दूसरा होता है सुनना।
भारतीय पंचांग के महीने जो हैं उसमें पूर्णिमा के आधार पर हमारे जो हैं माह के नाम रखे गए हैं, महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस पूर्णिमा को उस माह को हम उस नक्षत्र से जोड़ते हैं। जैसे अगर पूर्णिमा है और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है तो वो मास कहलाएगा कार्तिक मास। अगर चित्रा नक्षत्र में है चंद्रमा पूर्णिमा को तो वो चैत्र मास कहलाएगा। और इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है तब वह कहलाता है श्रावण मास। और शास्त्रों के अनुसार इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है और इसी कारण ही इसका नाम पड़ा है श्रावण मास। ज्योतिष में श्रवण नक्षत्र को ज्ञान, सत्संग, आध्यात्मिकता और सकारात्मक विचारों का नक्षत्र माना जाता है। यही कारण है कि सावन में कथा, प्रवचन, भजन, शिव पुराण, रामायण और सत्संग का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस समय में मन की ग्रहण करने की क्षमता यानी ये बहुत ज्यादा अधिक होती है। जो बातें आप स्वयं सुनते हैं वे सीधे आपके भीतर उतरती हैं। शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि सावन में मन अपने आप मंदिर जाने को करता है। भक्ति गीत अच्छे लगने लगते हैं और जीवन के बारे में सोचने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। ये केवल भावना नहीं है, ये उस समय को सक्रिय करती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। चतुर्मास और साधना का विज्ञान। अब देखिए, सावन से पहले आती है देवशयनी एकादशी और वहीं से प्रारंभ होता है हमारा चतुर्मास। पुराने समय में साधु संत इन चारों महीनों की यात्राओं को छोड़कर एक ही स्थान पर रह जाते थे और लोगों को सत्संग और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता था। इससे केवल यही कारण नहीं है कि सावन इतना महत्वपूर्ण है, असली कारण है मन की दिशा बदलना। पूरे वर्ष मन संसार में भागता रहता है, लेकिन ये जो सावन का महीना होता है ये हमें भीतर की ओर मोड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में उपवास करो, संयम करो, क्रोध से बचो, कम बोलो और ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय इसका जाप करो। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे सावन में प्रतिदिन 3 से 4 मालाएं डेली का अगर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो यहाँ पूरे महीने में लगभग 10,000 मंत्रों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। यदि दिन भर फलाहार के नाम पर आप स्वाद और भोग में डूबे रहेंगे तो ये तो उपवास बिल्कुल भी नहीं है। उपवास का तो वास्तविक अर्थ होता है स्वयं को अनुशासन में लाना। माता पार्वती की तपस्या और अविवाहित कन्याओं का व्रत। शिव पुराण का जो दूसरा अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है वो माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानने लगी थी। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की और कठोर उपवास किए, जंगल में रहकर साधना की और अंततः सावन के महीने में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने वर मांगने को कहा था और तब माता पार्वती ने केवल एक ही वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक आप ही मेरे पति रहेंगे। भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और वरदान दिया था कि जो भी अविवाहित कन्याएं सावन के महीने में श्रद्धा जी से शिव जी की पूजा करेंगी उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा। और यही कारण है आज भी लाखों युवतियां सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव पार्वती जी की आराधना करती हैं। सावन में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, शास्त्रों में सावन के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। कहा गया है कि इस पूरे महीने में जितना हो सके सात्विक जीवन जिएं, क्रोध से बचें, किसी की निंदा नहीं करें, साधु संतों का अपमान तो बिल्कुल भी ना करें और बाहर का भोजन हो सके तो बिल्कुल त्याग दें। और जहां तक संभव हो एक समय अन्न करें और एक समय फलाहार लें। कुछ लोग तो पूरे माह ही फलाहार लेते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गंगा जल, दूध, काले तिल, बेल पत्र, चंदन और शहद से शिव जी का अभिषेक करें। शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि सावन में दान का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर के दान करना ये सब बहुत पुण्यकारी माना गया है। सावन का महीना केवल
अपने लिए कुछ मांगने का महीना नहीं है, बल्कि दूसरे के दुख को समझने का भी महीना है। सावन में मन क्यों बदलने लगता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर सावन लगते ही आपके मन एकदम आध्यात्मिक क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है चाणक्य नीति और वेदांत दोनों में लिखा हुआ है। चाणक्य तो कहते हैं कि श्रावण से धर्म का ज्ञान होता है, अज्ञान दूर होता है, विनय प्राप्ति होती है और अंततः मुक्ति भी मिलती है। अर्थात सही चीजों को सुनना ही आपके जीवन को बदल सकता है। सावन का महीना इसी श्रवण की ऊर्जा को बढ़ाता है। इस समय व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहता है, मन को शांत करना चाहता है या ईश्वर के करीब जाना चाहता है, तो सावन का महीना इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये समय बहुत उचित माना गया है। हमारे ऋषियों ने इस महीने को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने इसे आत्मिक परिवर्तन का महीना भी बताया है। सावन का वास्तविक संदेश। तो दर्शकों, सावन हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, जीवन का उद्देश्य भीतर की शांति को पाना भी है। भगवान शिव स्वयं वैराग्य, करुणा और त्याग शक्ति के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार का विष पीकर भी शांत कैसे रहा जाता है। यदि सावन में आप एक काम कर लें, प्रतिदिन कुछ ईश्वर का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, सकारात्मक बातों का श्रवण करें, तो ये महीना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रावण मास में जो सुनते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का सत्य बनता जाता है। तो दर्शकों, इस सावन माह अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने विचारों को बदलिए और शिव जी की उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाइए जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। हर हर महादेव।